आज हम इंदौर की उस शख्सियत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिन्होंने 100 साल से भी अधिक पहले एक ऐसा स्टार्टअप शुरू किया था जिसके कारण इंदौर का नाम पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी रोशन हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदौर सर सेठ हुकुमचंद कासलीवाल जैन की, जिन्होंने इंदौर में कपड़ा मिलों की शुरुआत की और देश के हजारों नहीं लाखों मजदूरों को रोजगार दिया था। एक समय इंदौर का नाम इंग्लैंड के बाजारों में भी जाना जाता था। हालांकि मिलों के बंद होने के बाद आज हजारों मजदूर 2 वक्त की रोटी के लिए भटक रहे हैं। सालों पहले जिन सेठ हुकुमचंद ने इन मिलों की शुरुआत की थी, उनके नाम का डंका इंदौर से लेकर लंदन स्टॉक एक्सचेंज तक बजता था। उनकी आलीशान हवेली आज भी उनके गौरव की कहानी कहती है। मजदूर दिवस पर लाखों मजदूरों को रोजगार देने वाले सेठ हुकुमचंद के जीवन के बारे में हम आपको बताते हैं। इंदौर के सेठ हुकुमचंद का नाम भारत की पहली पीढ़ी के उद्योगपतियों में लिया जाता है। उन्होंने सन 1917 में कोलकाता में देश की पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना की थी। कोलकाता में उनकी एक स्टील मिल भी थी। इसके अलावा उन्होंने इंदौर में 3 टेक्सटाइल मिल्स, राजकुमार, कल्याणमल और हुकुमचंद मिल की स्थापना की। इंदौर की हुकुमचंद मिल उस जमाने की सबसे आधुनिक टेक्सटाइल मिल थी। उज्जैन में भी उनकी एक टेक्सटाइल मिल थी। इसके अलावा इंदौर, खंडवा, सेंधवा और बीकानेर में जीनिंग और प्रोसेसिंग यूनिट्स भी थी। आज भी हुकुमचंद सेठ के महल में रहती है चौथी पीढ़ी। उनका पैलेस किसी राजा महाराजा की तरह था। इसके भीतर सोने की नक्काशी की गई है। उनके वंशज आज भी यहीं रहते हैं। उनके परिवार के धीरेन्द्र कासलीवाल ने बताया कि मूल फर्म सेठ हुकुमचंद स्वरूपचंद प्राइवेट लिमिटेड अभी भी कायम है। उनके रसूख का आलम ये था कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज के दलालों को जब ये पता चलता था कि वे किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, तो उस कंपनी के शेयर के भाव आसमान छूने लगते थे। तत्कालीन होलकर राजा के कहने पर उन्होंने अंग्रेजों को करोड़ों रुपए का बिना ब्याज का कर्ज दिया था। इसके चलते अंग्रेजों ने उन्हें सर और महाराजा होलकर ने राजा राव की उपाधि से सम्मानित किया था। उनके वंशज बताते हैं कि इंदौर का कस्तूरबा ग्राम, नस्या धर्मशाला, प्रेमदेवी अस्पताल, कांच मंदिर और दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज सहित देश भर में 200 से ज्यादा स्कूल, कॉलेज, मंदिर, धर्मशाला, अस्पताल और हॉस्टल बनाने के लिए उन्होंने दान किया था। उनके वंशज सीके कासलीवाल और प्रवीण कासलीवाल बताते हैं कि एक आंकलन के अनुसार 1950 तक उन्होंने करीब 80 लाख रुपए का दान किया था। 1919 की गाड़ी गोल्ड डेमलर। सेठ हुकुमचंद के पास 1919 की गोल्ड डेमलर कार थी। हुकुमचंद मिल इंदौर की उस जमाने की सबसे आधुनिक और सबसे बड़ी टेक्सटाइल मिल थी। इसकी स्थापना 21 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ 1915 में सर सेठ हुकुमचंद ने की थी। कपड़ा मिलों की स्थापना। इंदौर शहर को विशिष्ट पहचान दिलाने वाली कपड़ा मिलों की स्थापना सेठ साहब के ही विचारों और कल्पना का परिणाम था। सेठ साहब के हृदय में ये भावना पैदा हुई कि मालवा की रुई से कपड़ा यहाँ इंदौर ही क्यों न बनाया जाए। विचारों ने शीघ्र ही मूर्त रूप ले लिया। 10 लाख की पूंजी से मालवा कंपनी खुली, मालवा मिल बनी। इसके 4 वर्ष बाद 1913 में हुकुमचंद मिल स्थापित हुई। मिल में लगी पूंजी थी मात्र 15 लाख और महायुद्ध के दौरान मिल का एक वर्ष का मुनाफा था 1 करोड़। शेयरों का मूल्य आसमान छू रहा था। असाधारण सफलता थी ये। 3 वर्ष बाद राजकुमार मिल और ग्वालियर महाराजा के अनुरोध और आमंत्रण को मानकर सेठ साहब ने उज्जैन में हीरा मिल शुरू की। कलकत्ता की हलचलें। कलकत्ता की जूट मिलों और उद्योग पर अंग्रेजों या विदेशियों का ही एकाधिकार था। सेठ साहब ने कलकत्ता की अपनी पहली यात्रा में जूट पाट की एजेंसी का काम शुरू कर दिया था। 1919 में कलकत्ता जाने पर उन्होंने नेहाटी में द हुकुमचंद जूट मिल नाम से 80 लाख की पूंजी की कंपनी खड़ी कर दी। जूट उद्योग में काम करने वाली यह पहली भारतीय मिल थी और सेठ साहब थे पहले भारतीय। इसमें 10,000 श्रमिक काम करते थे और कुछ अरसे में मिल में 2125 करघे चलने लगे थे। इस जूट मिल को विश्व में 3रा स्थान प्राप्त था। इस सफलता से प्रेरित होकर सेठ साहब ने कलकत्ता में 25 लाख की पूंजी से हुकुमचंद आयरन एंड स्टील नामक कंपनी खड़ी की। लोहे का ये कारखाना भी अपने ढंग का एक ही था। सेठ साहब ने भारत का पहला बिजली से चलने वाला स्टील वेल्डिंग कारखाना खोला। दवाइयों के बड़े कारखाने बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना भी उन्होंने की। 1929 में हुकुमचंद एंड कंपनी ने बीमा का काम शुरू किया और इसके लिए हुकुमचंद इंश्योरेंस कंपनी शुरू की। आग, मोटर दुर्घटना और जीवन के बीमे का काम शुरू किया गया। महात्मा गांधी भी आए थे भोजन करने। गांधी जी 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के लिए इंदौर आए थे। तब सेठ हुकुमचंद ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया था। मेहमानों को चांदी की थाली में भोजन परोसा गया, लेकिन गांधी जी को सोने की थाली में। इस पर बापू ने ऐतराज जताया था। सेठ हुकुमचंद ने बहुत आग्रह किया तो बापू बोले कि मैं तो अपने बर्तनों में खाता हूँ या जिन बर्तनों में खाता हूँ उन्हें अपने साथ ले जाता हूँ, बताओ क्या करूँ।
सेठ जी उनका आशय समझ गए और उन्हें सोने की थाली में खाने का आग्रह किया। गांधी जी ने खाने के बाद खुद थाली साफ की और झोले में रख ली। इस थाली को बेचने से जितना भी पैसा आया वो उन्होंने वर्धा की हिंदी समिति के निर्माण के लिए दान कर दिया। न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज भी उनकी मृत्यु पर 2 दिन के लिए बंद हुआ था। सेठ हुकुमचंद को भारत के कॉटन प्रिंस के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म 1874 में सेठ पुसाजी के परिवार में हुआ था, जिन्होंने इंदौर में होलकर वंश की स्थापना का समर्थन किया था। सेठ हुकुमचंद का एक व्यापारी के रूप में काफी सम्मान किया जाता है। न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज को भी उनकी मृत्यु पर 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया था। स्वदेशी उद्योग के अन्वेषक सेठ हुकुमचंद ने भारत में अनेक कॉटन मिल्स की स्थापना की। वे एक उत्तम मार्गदर्शक थे और अपनी व्यवहार कुशलता और अपने व्यापार कौशल के साथ उन्होंने अपनी विरासत को कई गुना कर दिया और एक प्रभावशाली व्यक्ति बन गए। 80 के दशक में बिगड़ी हालत। 80 के दशक में मिल की हालत बिगड़ी और धीरे धीरे बंद हो गई। 12 दिसंबर 1991 को हुकुमचंद मिल प्रबंधन ने अचानक मिल बंद करने का निर्णय लेते हुए इस पर ताला लगा दिया। इसके बाद से मिल के 5,895 मजदूर बकाया भुगतान के लिए भटक रहे हैं। इनमें से 2,200 से ज्यादा की मौत भी हो चुकी है। सालों पहले हाई कोर्ट ने मिल की जमीन बेचकर मजदूरों का भुगतान करने का आदेश दिया था, लेकिन बार बार नीलामी निकालने के बावजूद मिल की जमीन बिक नहीं सकी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।